चलिए, यहाँ बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन आता है कि सर D0 D1 में बार बार हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। और कन्फ्यूज करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, इंस्टीट्यूट ने भी आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है D0, लेकिन उसने D1 मान के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। हमने भी सॉल्व किया है, लेकिन ट्विस्ट पॉइंट में हमने क्लियर कर दिया है एक्चुअली वो D1 है। पहले आपको D1 कैलकुलेट करना होगा, D1 करके कैलकुलेट करके आंसर अलग आएगा। तो ये कन्फ्यूजन आपको नहीं, इंस्टीट्यूट तक को है, प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका हमने एक देखिए सॉल्व किया है D0 D1 का, इसके बाद आप लोग कभी प्रॉब्लम नहीं होगा D0 D1 में। ठीक है, देखिए D0 पर सबसे पहला तो D0 D1 का मतलब हमने क्या बताया। D0 का मतलब करंट ईयर का डिविडेंड या डिविडेंड पेड या डिविडेंड पेज, अभी जो कर रहे हैं। D1 का मतलब क्या, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड। इतना कॉमन सेंस तो है, अब धीरे धीरे हम लोग उसको डिटेल करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या बोल रहा है, डिविडेंड डिसीजन क्वेश्चंस बोलता है ऑफन कंफ्यूज वेदर टू यूज D0 मतलब करंट डिविडेंड जस्ट पेड और D1 एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर। कहीं पर D0 यूज हो रहा है, कहीं पर D1 यूज हो रहा है। सबसे पहले तो फॉर्मूला में कंफ्यूजन है कि D0 कहाँ यूज करे, D1 कहाँ करे। हम लोगों ने इस फॉर्मूला में अच्छे से क्लियर कर लिया कि D0 कहाँ यूज होता है और D1 कहाँ यूज होता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अब नेक्स्ट कंफ्यूजन आता है कि D0 D1 जो क्वेश्चन में डिविडेंड दिया हुआ D0 है कि D1 है। ठीक है, इट डिपेंड्स बोलता है फुल ऑन द वर्डिंग्स, क्वेश्चन में क्या वर्डिंग यूज किया है उस पर डिपेंड करता है। जैसे सपोज कीजिए पहला लिखा हुआ है व्हेन टू टेक D0 एज करंट डिविडेंड, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम कैसे मानेंगे कि D0 है, करंट ईयर का डिविडेंड है। इफ क्वेश्चन सेज, अगर क्वेश्चन बोलता है डिविडेंड पेड इज, डिविडेंड पेड इज मतलब जस्ट हमने डिविडेंड पेड किया, इसका मतलब D0 है। करंट डिविडेंड इज आप लिखा हुआ है मतलब D0 है। कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड, कंपनी ने अभी डिविडेंड डिक्लेयर किया है, इसका मतलब क्या, ये भी D0 है। मीनिंग इसका मतलब क्या होता है, डिविडेंड हैज ऑलरेडी बीन पेड इन द प्रेजेंट ईयर, यूज डायरेक्टली एज D0, नो ग्रोथ अप्लाइड येट। ये D0 ही है, इस पे कुछ ग्रोथ रेट अप्लाई नहीं करना है, D0 ही है। जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा व्हेन टू टेक D1 एक्सपेक्टेड डिविडेंड, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो क्वेश्चन में देखिए कैसा कैसा लैंग्वेज यूज करता है। इफ क्वेश्चन सेज नेक्स्ट ईयर डिविडेंड, इसका मतलब D1 है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड D1 है। प्रोपोज डिविडेंड D1 है। फोरकास्ट डिविडेंड D1 है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है डिविडेंड इज फ्यूचर एक्सपेक्टेड पे आउट, टेक इट डायरेक्टली एज D1। अगर दिया हुआ है ना, इसको D0 मान के D1 आपको नहीं निकालना है, इसका मतलब ये D1 ही क्वेश्चन में दे रखा है। तो ऐसा नहीं कि अब इसको D मानेंगे और फिर 1+G करके ग्रोथ रेट निकाल के D1 निकालेंगे, ऐसा नहीं करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, आपको ये मानना है कि ये D1 ही है। ये पॉइंट समझ में आया आपको। बोलता है व्हेन टू कन्वर्ट D1, if questions gives only current dividend D0 but also mention the growth rate G, then formula need D1 to so convert। D0 क्वेश्चन में दिया और ग्रोथ रेट दिया हुआ, ग्रोथ रेट नहीं दिया ना तो आपका D0 D1 सेम हो जाएगा, ग्रोथ तो करेगा ही नहीं। तो जो D0 है, बहुत बच्चे कंफ्यूजन आता है सर यहाँ पे D0 दिया हुआ है इसको D1 में क्यों मानना है, ग्रोथ रेट नहीं है तो D0 D1 सेम हो जाएगा। D1 कब निकालना है, D0 दिया हुआ है, ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है, तब आपको D1 निकालना पड़ेगा। तो D1 का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं D0 1+G। क्लियर है। जैसे एग्जांपल करंट ईयर का डिविडेंड दिया हुआ है ₹4, एक्सपेक्टेड ग्रोथ दिया 5%, तो D1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 + 4 का 5%, 20 पैसा, ₹4 20 पैसा। क्लियर है। कभी कभी देखिएगा एक स्पेशल एग्जाम वर्डिंग, ये ध्यान देंगे। इफ अर्निंग एंड पे आउट रेशियो गिवन मतलब डिविडेंड इक्वल टू ईपीएस इनटू पे आउट, देन वैल्यू इज D1। इसका मतलब वो डायरेक्टली D1 है, ईपीएस इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो ये एक्सपेक्टेड ही होता है, इसको हमेशा D1 मानेंगे। तो ये पॉइंट को भी स्पेशल ध्यान रखेंगे। शॉर्टकट हमने आपको पढ़ाया तो बस ये शॉर्टकट बताया था। अगर पेड लिखा रहे, करंट लिखा रहे, डिक्लार्ड लिखा रहे तो D0, नेक्स्ट लिखा रहेगा, एक्सपेक्टेड लिखा रहेगा, प्रपोज लिखा रहेगा तो D1। इफ ग्रोथ रेट इज इन प्ले एडजस्ट D0 इंटू D1। अगर ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है तो D0 से D1 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि D0 और D1 से अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आप लोग अभी क्वेश्चंस में लगे, जैसे इंस्टीट्यूट गलत बना दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन है हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट रिवीजन वीडियो बनाते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं।